देखिए दरअसल क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की वीजा बदलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके पैरेलल में एक सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ का भाईचारा है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अगर जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग घुसकर हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग को छत्तीसगढ़ से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी धर्म के नाम पर, देश जाति के नाम, हम ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको ये समझ के अगर ये सोच रहे हैं कि हम कमजोर है, कमजोर कहीं से नहीं है। सिर्फ हमारी आस्था पूरी तरीके से संविधान में है, कानून में है, और हम कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। और आप एक बात बताइए कि इन लोगों को छूट कौन दे रहा है ये सब करने के लिए? ये कौन नाम बदलेगा? कौन नाम बदलेगा? मैं अपनी दुकान का नाम श्री राम किराना स्टोर रखूंगा, कौन बदल लेगा? कौन बदल लेगा मुझे बताइए आप। और मस्जिदों के बाहर जितने हिंदू भाई दुकान लगाते हैं, क्या उनको किसी मुसलमान में हिम्मत है कि उनको दुकान को हटा देगा कि तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा? मैं देखिए दरअसल क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की वीजा बदलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके पैरेलल में एक सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ का भाईचारा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अगर प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, राज्य शासन मौजूद है, हुकूमत है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनको इस चीज को करने की इजाजत कौन दे रहा है? और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई समाज कमजोर नहीं होता और किसी समाज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये सब आतंकवादी लोग हैं, ये देश में और राज्य में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये देश में उग्रवाद फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान टूट जाए, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग घुसकर हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग को छत्तीसगढ़ से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी धर्म के नाम पर, देश जाति के नाम पर अगर देश को बांटने का प्रयास कर सकता है, मैं समझता हूं कि वो देशद्रोही है, वो देश का देशभक्त हो नहीं सकता। इनके खिलाफ में बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बीते दिनों में देखा गया जंजगिरी में भी इसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश किया गया। उस समय भी मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा था, परंतु कार्रवाई नहीं हो। अभी दोबारा ज्ञापन सौंपा, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं तो क्या करेंगे? दरअसल आप समझ लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे शहर को जाम कर देंगे। क्योंकि आप समझिए, हम ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको ये समझ के अगर ये सोच रहे हैं कि हम कमजोर है, कमजोर कहीं से नहीं है। सिर्फ हमारी आस्था पूरी तरीके से संविधान में है, कानून में है, और हम कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। और आप एक बात बताइए कि इन लोगों को छूट कौन दे रहा है ये सब करने के लिए? ये कौन है ये लोग? किसने इनको आज़ादी दी है कि इस तरीके से तुम जाओ? कुल मिला के ये क्या एक धंधा बन चुका है कि धर्म के नाम पे माहौल बनाओ, धर्म के नाम पे नफरत फैलाओ, डर का माहौल पैदा करो और उसके बाद वसूली करो। आपको मैं बता दूं, गाय तस्करी में आप अगर इसको खंगालेंगे तो गाय तस्करी में वही लोग निकलेंगे जो दिन भर गाय माता करते हैं। मैं समझता हूं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यह हिंसा रुकनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक वर्ग जो छत्तीसगढ़ में रहता है, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की फिजा को मत बर्बाद होने दो। क्योंकि यहाँ की फिजा भाईचारे की हमेशा से रही है, और जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आए हम लोग, जो एक नया सिस्टम चालू हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में कि सरकार है, उनसे, उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। उनको गुंडागर्दी करना है, डर का माहौल पैदा करना है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक माहौल क्रिएट करना है, लोगों के अंदर डर पैदा करके वसूली अभियान चलाना है उनको। ये नगर निगम की पर्ची है, जब उस महिला का और उस व्यक्ति का नगर निगम के द्वारा पर्ची काटकर उसको दुकान लगाने के लिए ऑथोराइज किया गया है, तो ये जो असामाजिक तत्व ये होते कौन है उसको दुकान हटाने के लिए? और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि कुल मिला के छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की फिजा में, भाईचारे में जहर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के ऊपर में अगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शह दी जा रही है। और प्रशासन इस मामले में प्रशासन बहुत सख्त है। मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस की इसलिए तारीफ करता हूँ कि सिटिंग MP थे रामा सिंह जी,
कहाँ के थे? बिहार के थे। उन्होंने क्राइम छत्तीसगढ़ में किया था और छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको वहां से उठा के लाई थी और यहाँ पर जेल में बंद कर दी और 6 महीने से ज्यादा वो जेल में रहते। तो ये है छत्तीसगढ़ की पुलिस। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस को क्या हो गया है? इतना घूम घूम के चर्च पे हमला हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिख धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब पुलिस कहाँ है? तो पुलिस से अपील है, ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गंदगी मचाता है तो उस गंदगी को साफ किया जाए, या तो उनको जेल भेजा जाए या तो उनको छत्तीसगढ़ के बाहर भेज दिया जाए। बजरंग दल की जो आपत्ति थी वो नाम को लेकर थी, दुकान के नाम को लेकर, क्या कहेंगे आप? उनके बाप का है नाम, कौन नाम बदलेगा? कौन नाम बदलेगा? मैं अपनी दुकान का नाम श्री राम किराना स्टोर रखूंगा, कौन बदल लेगा? कौन बदल लेगा? मुझे बताइए आप। और मस्जिदों के बाहर जितने हिंदू भाई दुकान लगाते हैं, क्या उनको किसी मुसलमान में हिम्मत है कि उनको दुकान को हटा देगा कि तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों? संविधान अगर ऐसा है नाम बदलने का, तो एक कानून पास कीजिए, एक प्रस्ताव पास कीजिए विधानसभा में, सरकार आपकी है, और उसके बाद खत्म कीजिए। हम बिल्कुल हट जाएंगे, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, हम अपने नाम से दुकान को चलाएंगे। लेकिन अगर संविधान ने हमको इसकी इजाजत दी है तो ये इस तरीके का खेल मत करो। ये टीआरपी के चक्कर में प्रदेश की फिजा को मत खराब करो। मैं बोल रहा हूँ कि भाईचारा यहाँ के सीधे लोग जब अगर अपनी बदमाशी पे उतर आए तो छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़िया ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ से भगा देगा। तो मैं अपील करता हूँ प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अगर कोई हिंदू व्यक्ति इस तरीके से नाम रख के दुकान चलाएगा तो आप लोगों को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ, हमारे मोहम्मद साहब के नाम पे दुकान, वो नाम रख के दुकान चलाए, हमारे ख्वाजा के नाम पे दुकान रखे, मैं बोल रहा हूँ जो नाम पे रखते, कौन रोक लेगा? मुसलमान रोक लेगा? संविधान इजाजत दे दिया है, रोकेगा कौन? संविधान रोकेगा। रोकेगा कौन? कानून रोकेगा। कुछ गलत हो रहा है तो कोई मुस्लिम संगठन, कोई हिंदू संगठन, कोई क्रिश्चियन संगठन नहीं रोक सकता है। और अगर संगठन रोक सकता है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को खत्म कर दिया जाए, ये पुलिस व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, संगठनों को चलाने दो, सरकार को चलाने दो, प्रदेश को संगठन चलाएंगे फिर। और अगर सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, सारे, अरे आप एक चीज और बताना चाहता हूँ, इनको मैंने कभी स्कूलों के खिलाफ लड़ते नहीं देखा। क्या स्कूल में हिंदुओं को नहीं लूटा जा रहा है? इनको मैंने अस्पतालों के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। क्या अस्पतालों में नहीं लूटा जा रहा है? इनको मैंने कभी एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हुए नहीं देखा। क्या हिंदू बेरोजगार नहीं हो रहा है? भैया रोजगार देखो, अपने समाज को मजबूत करो, एजुकेशन दो उनको, उनके जो एजुकेशन के नाम पे लूट हो रही है उसको बंद करो। ये हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर मत करो, क्योंकि ये काम सिर्फ अंग्रेज करते थे और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करता है। तो उनकी का कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। कैसे? उनके भगवानों का नाम रख के जिस तरीके से आप लोग ये तो खुद ही बोलते हैं जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोल देने से अब खुद ही बोल रहे हैं, और जय श्री राम बोलने से फिर भगवान की इनकी भावनाएं भी हाथ हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक टीआरपी लेने का है मामला, ये सस्ती लोकप्रियता वाला मामला है। ये लोग समझ रहे हैं कि मैं लोकप्रिय नहीं हो पा रहा हूँ, तो इस तरीके के धार्मिक मतलब बयान, विवादित बयान देकर अपने आप को क्या बोलते हैं शहर में दिखाया जाए, प्रेजेंटेशन अपना दिया जाए, और एक माहौल, भय का माहौल बनाया जाए ताकि इनको वसूली करने में आसानी हो। प्रशासन से हमने मांग की है कि आप कोई भी समाज का व्यक्ति हो, इस तरीके की अगर हरकत कर रहा है, धर्म के नाम पे माहौल बना रहा है, आप उसको जेल भेजिए, उसको रासुका लगाइए, उसको जिला बदर की कार्रवाई कीजिए, उसको इस जिले से, इस प्रदेश से बाहर कीजिए। यही हमने मांग की। और एक हफ्ते के लिए हमने, तो हमारे को एडिशनल साहब ने बताया है कि FIR दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, और मिलेगी तो हमारा कानून व्यवस्था में और विश्वास बढ़ेगा। मैं नजरुल खान, आदम सेना का अध्यक्ष, साथ ही साथ मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा हूँ।